अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम आ गया हुआ है, आबो हवा खुश्क है, हाथ पाँव भी एकदम ड्राई हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है कि हम अपने हाथ पाँव इवन फेस का, स्किन का सारा ख्याल रखें कि ड्राई ना हो, स्किन अजीब सी खुरदरी ना दिखे। तो आज की जो वीडियो है मेरी इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम लोग अपने हाथ पाँव की केयर तो इन मौसम में लाजमी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। तो आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, जिसका रिव्यू दूंगी, वो है सईद गनी की हैंड एंड फीट क्रीम। ऑलमोस्ट मुझे इस क्रीम को यूज़ करते हुए मतलब मैंने 1 महीना हो गया है, तो ये क्रीम ली हुई है। मुझे कोई एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए था अपनी स्किन के लिए। मैंने इससे पहले जो यूज़ किया था YC का, तो मुझे मतलब बेसिकली मैं उसके लिए गई थी, लेकिन मुझे ये नज़र आई तो मैंने ये ले ली। इसकी प्राइस सबसे पहले आपको बताती चलूँ, ये क्रीम आपको 350 रुपीज़ में से कहीं से भी मार्केट लोकल शॉप से भी मिल जाएगी। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये क्रीम जो है वो एक मॉइस्चराइज़र है, ये कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है। सिर्फ इसकी यूज़ से आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होगी, आपके कलर में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दिखने में कुछ इसका मतलब इस तरह का जार है, और हाँ मुझे लग रहा था कि जार मतलब मैं हैरान हुई थी लेके कि इसके जार में और इसकी क्वांटिटी लिटरली बहुत ज़्यादा दी हुई है कि इतनी प्राइस में इन्होंने क्वांटिटी बहुत अच्छी दी है। एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स बहुत कम क्वांटिटी मिलती है किसी भी चीज़ की, लेकिन इनकी क्वांटिटी वाकई ही बहुत ज़्यादा थी। तो दिखने में ये क्रीम कुछ इस तरह की है, लाइट से पिंक सा कलर है इस क्रीम का। और टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती चलूँ, इसका टेक्सचर थिन एंड सॉफ्ट टेक्सचर है, और इसके अलावा ये इतनी ज़्यादा स्टिकी क्रीम नहीं है कि बहुत अच्छे से ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। और एक अच्छा मतलब मुझे ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा है। हाँ, इसकी मुझे एक चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगी, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी फ्रेगनेंस इतनी कोई तेज़ है, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कोई ना क्या बताऊँ कि कोई परफ्यूम लगा लिया हो, कोई पाउडर लगा, मतलब इतनी तेज़ इसकी खुशबू है। तो मतलब हैंड एंड फीट क्रीम है, हल्की खुशबू भी हो सकती है, बट ये चीज़ मुझे इसकी ना मतलब नेगेटिव लगी है। लेकिन इस चीज़ के अलावा इस क्रीम का रिज़ल्ट है, तो ये पॉइंट ज़रा साइड पे हो जाता है। उसके अलावा मेरे पास ये एक YC का भी हैंड एंड फुट लोशन पड़ा हुआ, क्रीम पड़ी हुई है। इसका भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द रिव्यू दूंगी, लेकिन मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूं क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि हमें अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और आगे जिस तरह का सीज़न आ रहा है, शादियाँ, इवेंट, सब में अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, ग्लोइंग स्किन एंड रिफ्रेश होगी, तभी आपका एक लुक जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तो उसके लिए लाजमी आप अपनी स्किन केयर को बिल्कुल स्किप ना करें, इसको साथ लेके चलें। मतलब ये कोई स्किप करने वाली स्टेप नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए। एक दो वीडियोस मैंने कुछ ऐसी देखी यूट्यूब पे जिसमें लिखा हुआ था कि इस क्रीम का रिजल्ट नहीं है, कुछ ऐसा बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स थे। लेकिन आपको इस क्रीम का, इट्स आवर ऑर्गेनिक क्रीम, तो इसी वजह से आपको इसका रिज़ल्ट जो है 3 हफ्तों के बाद जाके मिलना शुरू होगा। और स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है, इट्स अ मॉइस्चराइज़र। और अगर आपके एड़ियाँ फटी हुई हैं कि हाथ और पाँव की स्किन बिल्कुल रफ और डर्ट वाली, बिल्कुल डल सी स्किन हो गई हुई है, तो उसके लिए इट्स अ बेस्ट क्रीम। और अगर आपके पाँव के लिए एक मैं आपको टिप कह सकते हैं वो बता रही हूँ कि अगर आपकी पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें आपको क्या चाहिए कि रात को लेट नाइट जब आपको लगे कि आपका ये सिर्फ उठने बैठने का काम ज़्यादा नहीं है, तो आपने ये क्रीम अपने पाँव पे लगानी है, और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है। 1 घंटे या 2 घंटे तक आपने ये सॉक्स पहनी रखनी है। तो उसके बाद आपको अपनी स्किन में एक अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा, और रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आपकी क्रैक हील्स हैं तो वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगी। तो अगर आपकी मतलब स्किन कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो आप ये मेरी टिप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव क्रीम है, तो अगर आपकी सर्दियों में स्किन ख़राब हो रही है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसकी फ्रेगनेंस से कोई फील होता है कि ज़रा
प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो आप ये जॉनसन की ये वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसमें शिया बटर ऐड है जो आपकी स्किन के मॉइस्चराइजिंग के लिए वाकई बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है। अदरवाइज़ हैंड एंड फीट क्रीम बेस्ट है, इफ़ेक्टिव है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मॉइस्चराइजिंग भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी देती है, पॉकेट फ्रेंडली है, प्राइस के हवाले से बहुत अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। तो मैं तो कहती हूँ कि इस क्वांटिटी के हिसाब से आपका विंटर बहुत अच्छे से आराम से गुजर सकता है इस एक ही जार से। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट ओवरऑल आपको इस चीज़ का बता दिया कि ये क्रीम किस तरह की है, रिज़ल्ट कितने टाइम बाद देती है, इफ़ेक्टिव भी है और स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है। तो ये समझ के बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये आपके हाथ पाँव को बिल्कुल गोरा कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉइस्चराइजिंग लाजमी करेगी, फटी स्किन, डल स्किन और रफ सी स्किन को रिकवर करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मतलब मेरे लिहाज से अच्छी क्रीम है और इट्स अप टू यू अगर आप इसे अपना परचेज़ करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह की स्किन कंडीशन से गुजर रहे हैं तो लाजमी परचेज़ करें, क्योंकि विंटर्स में हैंड एंड फीट की केयर के बगैर यू कांट इमेजिन कि हाँ भी विंटर अच्छा गुजर जाएगा। ख़ुद को एक इरिटेशन फील होती है अगर आपके हाथ पाँव में एक खुरदरापन हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैं अपने एक इंस्टाग्राम के अकाउंट की पिक्चर अटैच कर दूंगी, उसे भी फॉलो करिएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।